ओम श्री गम गणपतिये नमः। आज हम एक ऐसी पवित्र कथा सुनने जा रहे हैं जिसके श्रद्धापूर्वक मनन करने से, सुनने से प्राणियों के घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। लाखों भक्त इन घटघट व्यापिनी महाशक्ति को भक्तिपूर्वक अपने हृदय में धारण करके हर प्रकार से सुखी हो चुके हैं। तो आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें को दे देती थी। पर वह बहुत भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह कहने लगी, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा तुमको खिलाती है। वह कहने लगा, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर माँ ने उसे बुलाया, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह कहने लगा, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे कहने लगा, हम जावें परदेस को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह कहने लगी, जाओ पिया हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमरी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह कहने लगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, यही ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह कहने लगी, मेरे पास ही क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। अब वह चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, वह कहने लगा, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रखती जाती और एक फूटा नारियल के खोपरे में पानी। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी हो कथा सुन पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह खत्म हो जाता है। सब तरह से सुख शांति हो जाती है। घर में धन जमा हो जाता है। पैसा जायदाद का लाभ हो जाता है। रोग दूर हो जाता है। जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं, इनमें संदेह नहीं है।
वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब वह स्त्री बोली, 1.25 का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना या 11.25 का भी ले लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 से 5.25 से, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को एक समय निराहार रहे कथा कहना और सुनना। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला लेना, उसके आगे जल का पात्र रखना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना और उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तो सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, हे माता, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगजननी, आप मेरा दुख दूर करें, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ माता के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, हे माता, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तब माता कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह कहने लगा, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बहू है, क्या कमी है? माता कहने लगी, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तब वह कहने लगा, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, मैं कैसे चला जाऊँ? तब माता कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिललगी उड़ाने लगे और कहने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस प्रकार साच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा जाता ही क्या है? अब बूढ़े की बात मान वह स्नान कर संतोषी माता को प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो
मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निमट घर के लिए रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई और लौटते समय माता के मंदिर पर विश्राम करने लगी। वह तो उसका रोजाना का रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? तब माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर लाना और बीच चौके में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माता की बात सुन बहू ने बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाए। एक नदी तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस तरह रुककर भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर 3 आवाज़ लगाती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसे क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात कर, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माता से पूछता है, माता, यह कौन है? तब माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के कोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो कहने लगा, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी होकर। ऐसा कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर का था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, दोनों सुख से रहने लगे। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे कि उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर के खाई, पर याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत ही उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, इसीलिए राजा के दूत पकड़ ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ऐसे वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, ये तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? तब माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बात भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माता कहने लगी, ऐसी भी कहीं भूल होती है? तब वह कहने लगी, माता, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तब माता कहने लगी, अब भूल मत करना। वह कहने लगी, अब भूल नहीं होगी। माता, बताओ अब मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, जा बेटी, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था।
प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह कहने लगी, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से करो। वह फिर जेठ के लड़कों को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाने लगे, खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती हैं। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, अरे रान, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहाँ देख वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह कहने लगी, माता जी, जिनका व्रत मैं करती हूँ, ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर छठ से सारे किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करते हैं, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े जो सुने उनके सब मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।